के ऊपर स्थापित कर दिया गया, आधार शक्ति प्रदान कर दी गई। अरे कई लोग कहते हैं कि पृथ्वी जो है बैर में सिंह के ऊपर टिकी है, शेषनाग के ऊपर टिकी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो विज्ञान है, जो ज्योतिष है, वो इसका खंडन करता है। भूमि जो है ये 8 शक्तियों में प्रधान शक्ति है। इसमें ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण है, इसलिए इसको आधार शक्ति प्रदान करके जो है भगवान ने जल के ऊपर स्थापित कर दिया था। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जब समुद्र के ऊपर भूमि माता को स्थापित कर दिया गया तो ब्रह्मा अवतार भगवान उस हिरण्याक्ष को कहने लगे, दैत्यराज, मैं तेरे जैसे कुत्तों को ढूंढने के लिए पाताल में समुद्र के तले में गया था। गदा उठाई और गदा का प्रहार जो है हिरण्याक्ष के ऊपर कर दिया गया। हिरण्याक्ष जो है धराशायी हो गए, हिरण्याक्ष का समूल नाश कर दिया गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। उसी समय वराह अवतार भगवान ने अपना शरीर हिलाया। जैसे ही शरीर हिलाया गया, शरीर से रोम टूटे, केस टूटे, धरती पर गिर गए। उन्हीं रोमों से जो है कुशा बन गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। वही कुशा जो है आज हम पूजा में जन्म में भी प्रवेश करते हैं। जब जात कर्म संस्कार करते हैं, जब ये प्राणी मरता है तो मृत्यु शैया के ऊपर भी कुशा बिछाई जाती है। नारायण बलि में भी, चंडी में भी, कुशकंडिका में भी ये कुशा का प्रयोग किया जाता है। ये भगवान के रोम है और वैज्ञानिकों ने भी ये सिद्ध कर दिया है प्रैक्टिकली कि कुशा में जो रोग के जीवाणु हैं उनको नष्ट करने का सामर्थ्य है, शक्ति है। इसलिए कुशा घर में होनी चाहिए। कुशोत्पाटनी जो अमावस्या आती है, पुरोहितों ने अपना काम करना छोड़ दिया। पहले पुरोहित मंत्र पढ़ते थे और मंत्रोच्चार के द्वारा कुशा उठाते थे, और उठाने के बाद जब रक्षाबंधन होता था तो राखी भी साथ में कुशाएं भी लेकर अपने यजमान के घर जाते थे, और यजमान अपने घर में उन कुशाओं को स्थापित करता था। यजमान जो है पुरोहित का आतिथ्य करता था, सम्मान करता था, क्षमाई देता था, दक्षिणा देता था। आज ना तो पुरोहित रहे, यजमान तो पहले ही तितर बितर होंगे। जब मुखिया नहीं रहेगा तो यजमान कहाँ रहेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कथाएं भी आपने सुनी होंगी, सत्संग भी आपने सुना होगा। नाच गाना होता है तो ज्ञान की तो कम बातें होती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले बिहारी लाल की। अब हिरण्याक्ष का बड़ा भाई जिसका नाम हिरण्यकशिपु था, हिरण्यकशिपु ने उस समय प्रण किया, जिस नारायण ने, जिस विष्णु ने मेरे निरपराध भाई को मौत के घाट उतारा है, उसका मैं समूल नाश कर दूंगा। और जब ये कथा सुनाई गई तो राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि महाराज से प्रश्न किया, प्रभु ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु कौन थे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार विष्णुपुरी में चले गए। भगवान विष्णु के दर्शनों की इच्छा से विष्णुपुरी में पदार्पित हो गए। जब 6 ड्योढ़ी लांग कर 7वीं ड्योढ़ी लांगने लगे तो द्वारपालों ने रोक दिया गया। अरे ब्रह्मचारियों, आप आगे नहीं जा सकते। अब भगवान विष्णु की अनुमति लेनी पड़ेगी, भगवान विष्णु की आज्ञा लेनी पड़ेगी। जब इतना कहा गया तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों ने, चारों पुत्रों ने, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ने उन द्वारपालों को कहा, ओए द्वारपालो, भगवान के द्वारपाल होने पर भी आपको ज्ञान नहीं है, आपको भान नहीं है, आपको ये पता नहीं है कि भगवान और सनक, सनंदन और सनातन कुमार का जो वाद विवाद हो रहा था,
उस ध्वनि को सुनकर भगवान विष्णु भी अपना सिंहासन छोड़कर भवन के बाहर आ गए। क्या देखते हैं? द्वार पे 4 ऋषि ब्रह्मचारी ब्राह्मण खड़े हुए हैं। तब भगवान कहने लगे, हे ऋषियों, आपने तो विष्णुपुरी को पवित्र कर दिया। विप्र प्रसादात धरणी धरो, विप्र प्रसादात लक्ष्मी बरोहा, विप्र प्रसादात धरणी धरोहा, विप्र प्रसादात लक्ष्मी बरोहा। भगवान विष्णु कहने लगे, ओए द्वारपालो, ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से मैं त्रिलोकी का शासन चलाता हूँ, प्रशासन चलाता हूँ, और ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से, विद्वानों के ही आशीर्वाद से, ब्रह्मचारियों के ही आशीर्वाद से लक्ष्मी समुद्र तनया, सागर तनया जो लक्ष्मी है, जब समुद्र मंथन किया जा रहा था तो 14 रत्नों में समुद्र से लक्ष्मी का भी प्रादुर्भाव हुआ। वो लक्ष्मी भी ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मुझे पति के रूप में स्वीकार किया हुआ है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अरे द्वारपालो, इन ब्रह्मचारियों ने जो आपको शाप दिया है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। बोले बांके बिहारी लाल। देख लीजिए, गलत द्वारपालों ने किया, भगवान ने उनको क्षमा नहीं किया। इसलिए ध्यान रखो, यदि अनुशासन चलाना है, प्रशासन चलाना है, किसी संस्था को चलाना है, यदि कोई कर्मचारी गलत करता है तो उसको सस्पेंड करो, टर्मिनेट करो, जेल में डाल दो, फांसी पे लटका दो। अत्याचार नहीं होगा, अनुशासनहीनता नहीं होगी। ये आप लोगों को करना पड़ेगा आने समय में। जब सतयुग आएगा, कलयुग के बाद, तो यही इसी तरह का अनुशासन और प्रशासन, संविधान और कानून होगा। उस समय सारे सत्पुरुष होंगे। कलयुग में ये संभव नहीं है। कलयुग में यदि ये प्रयास किया गया, कोई भी नौकर नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब परिचित है, यदि किसी को डांट दिया भाग जाएगा, दूसरा डॉक्टर भी नहीं आएगा, दूसरा सहायक भी नहीं आएगा। काम चलाना, काम लेना बड़ा मुश्किल है आज के समय में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इधर भगवान ने जब समर्थन कर दिया, ये द्वारपाल जो है ये दैत्य बन जाए। दैत्य होने का शाप जब ऋषियों ने दे दिया, भगवान ने समर्थन कर दिया। जब भगवान ने समर्थन किया, द्वारपालों को आशा थी भगवान से, हमारे स्वामी, हमारे भर्ता, हमारे अधिकारी, हमारे ब्रह्म परमात्मा कुछ छूट कर देंगे, हमारा पक्ष ले लेंगे। भगवान कहने लगे, ओए द्वारपालो, आपने कई बार लक्ष्मी को भी अंदर आने से मना किया। आपको शापित होना था। आपको जो ये दंड दिया गया है, ये उचित दिया गया है, शास्त्र सम्मत है। आपके कर्मों का ये फल है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। अब दोनों द्वारपाल, एक का नाम जय था, दूसरे का नाम विजय था, दोनों उठे और भगवान के चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगे। कहने लगे, प्रभु त्राहि मां, क्षमस्व मां, क्षमस्व मां, क्षमस्व मां, हमें क्षमा कर दीजिए। जब निवेदन किया गया, प्रार्थना की गई, तो भगवान ने क्या कहा? अरे द्वारपालो, 3 जन्मों के बाद दोबारा विष्णुपुरी प्राप्त होगी। तो पहले जन्म यही जय और विजय, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, और त्रेता में रावण और कुंभकर्ण बने, और द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्त्र बने। 3 जन्मों के बाद
दोबारा जो है पूरा विष्णुपुरी प्राप्त हुई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रभु नाम तो गैर बाजी हार जाएगा, गुरु नाम तो गैर बाजी हार जाएगा। प्रभु नाम तो गैर बाजी हार जाएगा, गुरु नाम तो गैर बाजी हार जाएगा। बाजी हार जाएगा, बाजी हार जाएगा, गुरु नाम तो गैर बाजी हार जाएगा। नाम तो गैर बाजी हार जाएगा, गुरु नाम तो गैर बाजी हार जाएगा। बाजी हार जाएगा, बाजी हार जाएगा, हार जाएगा, बाजी हार जाएगा, गुरु नाम तो गैर हार जाएगा। हरि नाम तो गैर बाजी हार जाएगा, हरि नाम तो गैर बाजी हार जाएगा, नाम तो गैर बाजी हार जाएगा। इना पुत्रां दा बंदिया को मान ना करी, इना पुत्रां दा बंदिया को मान ना करी, इना पुत्रां दा बंदिया को मान ना करी, इना पुत्रां दा बंदिया को मान ना करी। पुत्र चल दिया ने मित्र बाजी हार जाएगा, पुत्र चल दिया ने मित्र बाजी हार जाएगा। नाम तो गैर बाजी हार जाएगा, बाजी हार जाएगा, बाजी हार जाएगा,